हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में हीमोग्लोबिन को कवर करेंगे। तो अगर व्हाट डायसेक्शन से शुरू करें तो हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हीम एंड ग्लोबिन। जैसा कि हम देखेंगे, हीम यानी कि इसमें क्या होगा, आयरन का कंटेंट है, और ग्लोबिन मीन्स यह प्रोटीन पार्ट है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम हीमोग्लोबिन इज डिफाइंड एज इट इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। और ये जो रेड ब्लड सेल्स का है, ये ऑलमोस्ट 95% ऑफ ड्राई मास को कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा हीमोग्लोबिन। अब इसका जो नॉर्मल वैल्यू जो रेंज करता है, वो मेल में इसका नॉर्मल वैल्यू जो रेंज करेगा वो 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल में 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर, एंड इन बेबीज और उनमें क्या होता है, अप टू इट में गो अप टू 20 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये जो कंटेंट है वो डिफर करते हैं सब में, तो इस डाटा को हम याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं कि हीमोग्लोबिन का ये सिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ पे होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस का बात करें तो हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है उसका सिंथेसिस जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया रेड ब्लड सेल्स के इमेच्योर स्टेज में ही फाउंड होता है। जब भी जैसे जैसे रेड ब्लड सेल्स हमारा क्या होगा, मैच्योर होते जाएगा, वैसे वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, वो खत्म हो जाता है। इसलिए जब रेड ब्लड सेल्स जो है वो एक स्टेज होता है, जब हम एरिथ्रोपोइसिस करेंगे तो एक स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट या पॉलीक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट। तो एक पर्टिकुलर स्टेज है जिस स्टेज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है और वो अपीयर होता है रेड ब्लड सेल्स में। और इसका सेकेंड रीजन ये है कि जो प्रिकर्सर होता है, जब हम अभी हीम सिंथेसिस करेंगे तो इसका कॉमन प्रिकर्सर होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और जब हम क्रेब साइकिल पढ़ेंगे, और क्रेब साइकिल में सक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या है, एक इंटरमीडिएट है, और ये क्रेब साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसी के लिए अगर हमें हीमोग्लोबिन या हीम का सिंथेसिस करवाना है तो उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका प्रिकर्सर सिर्फ उसी में प्रेजेंट होता है। तो अगर इसको सम अप करें हम, तो इसका जो सिंथेसिस शुरू होता है, इसका जो प्रिकर्सर है वो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये कहाँ होता है, क्रेब साइकिल में प्रेजेंट होता है। ये ग्लाइसिन के साथ मिलके पाइरोल रिंग फॉर्म करता है। ये एक पाइरोल रिंग है, ये फॉर्म करेगा। और ये 4 पाइरोल रिंग मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटो पोरफायरिन 9। प्रोटो पोरफायरिन 9 जब ये आयरन के साथ Fe+2 स्टेज के आयरन के साथ मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, हीम का सिंथेसिस होगा। और इसी हीम के साथ अगर ग्लोबिन मिल जाए तो इसको क्या सिंथेसिस करेगा, वो हीमोग्लोबिन। तो ये ऐसे होता है हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस। और जैसा कि देख रहे हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम में कहाँ देखते हैं, ये क्रेब साइकिल में का एक इंटरमीडिएट स्टेज है। और ये कहाँ होता है, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए जो हीमोग्लोबिन का ये इस हीम पार्ट का सिंथेसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया रेड ब्लड सेल्स में किया जाता है। अब इसी का अगर पिक्टोरियल फॉर्म देखें तो यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, 4 पाइरोल का रिंग है ये। और उसके बाद इसका कोई उसके बाद ये जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन है, इन दोनों को ज्वाइन करना है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो जस्ट हमें सिर्फ उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, तो हमें इजिली ये डायग्राम फॉर्म कर सकते हैं। तो किसका है ये हीम पार्ट का ये पिक्टोरियल फॉर्म है। इसमें प्लस ग्लोबिन हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हो जाएगा। एक हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि 4
4 सब यूनिट्स इसके पाए जाते हैं। ये एक सब यूनिट है, इसके साथ ग्लोबिन जुड़ जाएगा तो 1 सब यूनिट हुआ। ये ऐसे ऐसे 4 डिफरेंट सब यूनिट्स अटैच्ड होते हैं तो एक हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है। तो अगर 4, ये 1 सब यूनिट हुआ ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, तो अगर 4 सब यूनिट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो उसमें कितने आयरन होंगे? 4 Fe+2 होंगे। और 1 Fe+2 अगर 1 O2 को कैरी करता है तो एक हीमोग्लोबिन में 4 Fe+2 यानी कि फेरस स्टेट के आयरन है, तो कितने वो 4 O2 कैरी करेंगे? तो या 4 O2 या ऑक्सीजन मोलिक्यूल कैरी करेंगे या 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेंगे। तो ये इसका पिक्टोरियल फॉर्म और इसका डाटा है जो हमें ध्यान में रखना है। और एक ऐसे वन लाइनर है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि जब हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसमें यहाँ पे कैलकुलेशन में ये यूजफुल होता है। तो ये इसका सिंथेसिस पार्ट से हो गया। अब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन को देखेंगे। और डिफरेंट फॉर्म्स देखने से पहले हम इसका फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जनरली ये 3 फंक्शंस है जो ये करता है। फर्स्ट वन है ये O2 ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। CO2 ट्रांसपोर्ट में भी ये यूजफुल होता है। और जो तीसरा फंक्शन है, ये एक्ट एज बफर, ये बफर की तरह एक्ट करता है। पिछले वीडियोस में भी हम देखे हैं कि क्या करता है, ये हाइड्रोजन H+ को Hb के साथ कंबाइन करके वो पीएच जो है वो मेंटेन करके रखता है। तो एक्ट्स एज बफर सिस्टम। तो ये 3 डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हेमोग्लोबिन हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है। अब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हेमोग्लोबिन को देखेंगे। तो पहले जो नॉर्मल फॉर्म्स है हम उसको देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म्स, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो 4 डिफरेंट चेन से बने होते हैं, तो जो 4 डिफरेंट चेन्स हैं उनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये 4 डिफरेंट चेन्स, two of each forms will combine and they will form a hemoglobin molecule। और इन्हीं सब के वेरिएशन से क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हेमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है और नेमिंग किया जाता है। तो जो पहला फॉर्म है इसको बोलते हैं HbA, हीमोग्लोबिन एडल्ट, A फॉर एडल्ट। और ये जो सिंथेसाइज होता है ये होता है 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन एडल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। हीमोग्लोबिन A2, ये जो मोस्टली क्या होता है 97% केसेस में पाया जाता है और एक रेयर है, ऑलमोस्ट 3% में ये पाया जाएगा। इसमें क्या होगा 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा, ये 2 डिफरेंट चेन्स रहेंगे जो इसमें पाया जाता है। ओके, तो रेस्ट 3% HbA2 केस। और जो थर्ड नॉर्मल हेमोग्लोबिन पाया जाता है वो फीटस में, हेमोग्लोबिन फीटस जिसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन फीटस, F फॉर फीटस। ये फॉर्म्ड होता है 2 अल्फा प्लस 2 गामा। जनरली सारे जगह पे यही लिखा हुआ रहता है 2 अल्फा प्लस 2 गामा। बट इन गाइटन इन थर्ड साउथ ईस्ट एशिया एडिशन यहाँ पे हेमोग्लोबिन फीटस का जो फॉर्मेशन दे रखा है वो 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा दे रखा है। आई डोंट नो व्हाई। तो जनरली हम यही पढ़ते हैं। और ये जो गाइटन का डाटा है थर्ड एडिशन का, तो ये 2 अल्फा प्लस 2 गामा हुआ। जनरली क्या होता है, ये जो गामा या जो फीटस हेमोग्लोबिन है इसका जो ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है वो बीटा वाले फॉर्म से
ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि जब फीटस मदर के अंदर है, तो अगर इसका कैपेसिटी ऑब्वियसली अगर बीटा फॉर्म से ज़्यादा रहेगा तभी ऑक्सीजन को ग्रैब कर पाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि गामा फॉर्म यहाँ पे क्यों पाया जाता है फीटस में, क्योंकि अगर बीटा बीटा अगर सेम दोनों का ये जो ग्रैबिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन के टुवर्ड्स एफिनिटी होता है, अगर दोनों चेन्स का सिमिलर ही होगा तो क्या होगा, फीटस ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगा। बट एज एफिनिटी ऑफ गामा चेन इज मोर देन बीटा चेन, so it can easily grab the oxygen from the mother blood. Okay, तो ये थ्री डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ हेमोग्लोबिन फाउंड इन आवर बॉडी। अब हम डिफरेंट कंपाउंड्स फाउंड वाया हेमोग्लोबिन उसको देखेंगे। हीमोग्लोबिन जो है हमारे बॉडी में डिफरेंट जैसा कि ऑक्सीजन CO2 और डिफरेंट कंपाउंड्स है, उससे क्या करता है, ये रिएक्शन करता है और एक डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो हम उन्हीं कंपाउंड्स को देखेंगे और वो कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उसको भी देखेंगे। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, तो जो पहला होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगेन ये नेम से क्लियर है। सारे टर्म में हम क्या करेंगे, टर्म डाइसेक्शन से इजीली हम बता सकते हैं किसमें क्या फाउंड होता है। ओके, सेकेंड वन इज मेथ हेमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, Fe+2, जैसा कि हम देखा आयरन Fe+2 में प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन में, वो ऑक्सीडाइज टू Fe+3 स्टेट में हो जाता है। और तो अगर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, यानी कि वो हेमोग्लोबिन क्या हो गया, यूजलेस हो गया हमारे लिए। कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कंबाइंड विथ CO। जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब कंबाइन करेगा उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के एफिनिटी से बहुत ज़्यादा टाइम्स होती है, मीन्स ऑलमोस्ट मोर देन 20 to 30 टाइम्स इसकी एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन के टुवर्ड्स। तो क्या होता है कि जब हम एक क्लोज रूम में सोते हैं, अगर उस रूम में क्या होता है, ये फायर रखा हुआ है, तो उससे क्या होता है, सीओ का वो CO गैस निकलेगा। तो जैसे जैसे क्या होगा हमारे बॉडी में क्या होगा, वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगा। और जैसा कि इसका एफिनिटी ज़्यादा है तो एक बार कंबाइन करेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन जो ट्रेवल या कैरिंग कैपेसिटी है हेमोग्लोबिन का कम होते जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, हम एक टिश्यू को क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जाएगी, ऑक्सीजन उसको पहुंचेगा नहीं, और धीरे धीरे क्या होगा, वो साइलेंट डेथ की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ही टॉक्सिक होता है। और ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन में जब हम क्लोराइड शिफ्ट या पढ़ेंगे या CO2 ट्रांसपोर्ट वहाँ देखेंगे इसका यूटिलिटी। तो Hb+CO2 फॉर्म्स द कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट वन इज एसिड हेमेटिन। जब हम हीमेट लैब में ये जब हम सालीज मेथड से हीमोग्लोबिन का अमाउंट को डिटर्मिनेशन करेंगे तो वहाँ इसका एसिड हेमेटिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली यूजफुल है कब, जब हम सालीज मेथड से हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो इन सालीज मेथड जब आप हीमेट का एक्सपेरिमेंटल करेंगे तो वहाँ ये मेथड का यूज होता है। और एक लास्ट है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। इन सब में सबसे ज़्यादा क्लिनिकली इम्पोर्टेंट यही फॉर्म होता है। और इसको जो क्लिनिकल टर्म में इसको टेस्ट लिखा जाता है, मेडिकल टर्म में इसको HbA1c ये टेस्ट करवाने बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन कंबाइंड विथ ग्लूकोज का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो जनरली जो पर्सन शुगर या डायबिटीज मेलाइटस के केसेज होते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो हेमोग्लोबिन के साथ सिंथेसाइज कर जाते हैं।
तो इसका एक पर्टिकुलर रेंज है, उस रेंज के आसपास है, तो क्या होगा, वो पर्सन को हम इजिली डायग्नोज कर सकते हैं कि पर्सन को क्या है, डायबिटीज मेलाइटस है या नहीं है। ओके, तो ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्या, ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन, इसमें लिख सकते हैं हेमोग्लोबिन प्लस ग्लूकोज। तो, तो ये 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हेमोग्लोबिन है जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब हम 2 डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस देखेंगे जो हेमोग्लोबिन के द्वारा। तो 2 डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें पहला जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन एस। जो पहले हीमोग्लोबिन देखा था वो क्या है, वो नॉर्मल कंडीशंस में फाउंड होते थे। ये क्या है, पैथोलॉजिकल वाले हैं। हीमोग्लोबिन एस इसको सिकल सेल एनीमिया, इसको सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मीन्स बीटा चेन, जैसा कि 4 डिफरेंट चेन्स होते हैं, तो इसमें बीटा चेन में क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड है उसको सब्सटीट्यूट किससे हो जाता है, वो वेलिन के द्वारा सब्सटीट्यूट हो जाता है। यानी कि क्या पॉइंट म्यूटेशन का केस है, इसमें ग्लूटामिक एसिड इज सब्सटीट्यूटेड बाई वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ग्लूटामिक एसिड इज सब्सटीट्यूटेड बाई वेलिन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन। तो जब ये म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स का शेप क्या होता है, वो बाइकनकेव होता है। वो शेप जो होता है, वो जो कैपिलरी है एंडोथेलियम है, वो क्या करता है, वो इजी ट्रांसपोर्टेशन में उसको हेल्पफुल होता है। लेकिन जैसा कि इसका शेप क्या होता है, सिकल शेप, यानी कि हसुआ जिसको बोला जाता है इन नॉर्मल टर्म्स, लेमन टर्म्स, सिकल शेप का हो जाता है, तो क्या होता है, वो इजिली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। तो इजिली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो क्या करता है, वो क्लम्पिंग शुरू कर देता है। तो मीन्स ये प्रॉब्लम वो कंस्टिट्यूट करता है। ओके, तो सिकल सेप्ट लीड्स टू क्लम्पिंग। बट क्या है कि ये अफ्रीका के कुछ फॉरेस्ट में क्या होगा, ये पर्टिकुलर जीन जो है HBS का, ये यूजफुल पाया जाता है एज अ मलेरिया के अगेंस्ट, ये अगेंस्ट मलेरिया। ओके, मलेरिया के अगेंस्ट क्या होता है, ये जीन जो है वो फाइट करने में हेल्पफुल होता है। और सेकंड जो केस होता है, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, उसको बोलते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, जैसे कि चेन है, अल्फा चेन है, बीटा चेन है, तो अगर किसी एक चेन का सिंथेसिस कम हो रहा है, किसी एक का, तो वो थैलेसीमिया कॉज करेगा। और इसी के बेसिस पे इसको 2 डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। अगर अल्फा चेन का सिंथेसिस कम है या ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा का है तो इसको बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया है, अगर ये हो भी जाता है तो ये कोई ज़्यादा ये हजार्डस नहीं है, या ज़्यादा हार्मफुल नहीं हो पाता है। तो ये नॉर्मल लाइफ में भी इनकम्पेटिबल है। ओके, तो ये नॉट मच हार्मफुल, और इसके सिम्टम भी शो नहीं होते हैं। पर अगर बीटा थैलेसीमिया हो गया तो क्या कॉज करेगा, एनीमिया कॉज करेगा। इससे क्या होता है को आरबीसी का जो सेल्स होता है उनका डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। अगर आरबीसी सेल्स का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, स्प्लीनोमेगाली ये सब भी इजिली अपियर हो सकते हैं हमारे बॉडी में। बीच में एनीमिया जो कॉज होता है उसको एक पर्टिकुलर टर्म बोलते हैं, जो गाइटन में दे रखा है, इसको बोलते हैं कूलीज एनीमिया। तो इस लेक्चर से इतना ही ध्यान रखें। ये हेमोग्लोबिन का एक ओवरव्यू हुआ, कहाँ सिंथेसिस हुआ, कितने फॉर्म्स होते हैं, कौन से नॉर्मल कंडीशन है, कौन से डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, और 2 डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस है ये। और भी डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन है, HBE, HBM,
वो उतने यूजफुल नहीं है, इन दोनों को हम इतना पढ़ें इतने में हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू।